एक बार तुम ये सब प्रॉफिट्स देखो। ये सारे प्रॉफिट्स मैंने करे हैं ये सिंपल सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी यूज करके। बट डू यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। डू यू नो व्हाई? नॉट बिकॉज देयर स्ट्रेटजी इज बैड बट बिकॉज दे एंटर एट द रॉन्ग टाइम। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताऊंगा। दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स यू टू फाइंड क्लीन एंट्री विद क्लीन स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड रियलिस्टिक प्रॉफिट। एंड डू यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी? दिस स्ट्रेटजी वर्क्स इन एवरी मार्केट, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, wherever you want to trade, because ये स्ट्रेटजी रिवॉल्व करती है लिक्विडिटी के अराउंड, एंड लिक्विडिटी तो हर मार्केट में होती है, राइट? इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं, आपको ये 3 फ्रेमवर्क पता होने जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप स्ट्रेटजी यूज ही नहीं कर सकते। And that 3 framework is liquidity, manipulation, execution. So let's directly dive into the chart. So you all guys know liquidity क्या और कहाँ होती है? स्विंग हाई के पास, स्विंग लो के पास, मेजर सप्लाई के पास, मेजर डिमांड के पास, ऑर्डर ब्लॉक के पास, फेयर वैल्यू के पास, फिबोनाची जोन के पास, इन सब जगह लिक्विडिटी होती है मेनली। बट हेयर इज द कैच, ये लिक्विडिटी मेनली होती है 5 मिनट, 15 मिनट या उससे बड़े टाइम फ्रेम में। बट व्हेन इट्स कम टू स्कैल्पिंग वी यूज 1 मिनट टाइम फ्रेम। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा शायद, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हर जगह लिक्विडिटी होती है। हर जगह से मेरा मतलब है हर जगह। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन भी छोटे टाइम फ्रेम में ही होता है, जैसे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम। यू गाइस माइट ऑल्सो नोटिस्ड जो बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, लाइक 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, उनके जोन्स अच्छे से काम करते हैं। बट जैसे टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा हो जाता है, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इनके जोन्स हमेशा वैलिड नहीं होते। तो उसी जोन एंड उसी मैनिपुलेशन का हमें फायदा उठाना है। तो आपको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है। एंड व्हाट यू शुड डू हियर, मार्क द स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन लाइक दिस। अब टाइम फ्रेम 1 मिनट में स्विच कर लो। अब जो आगे का जो स्टेप है उसके लिए तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से आइडिया तो होना ही चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, वो सब तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मार्केट जहाँ भी है वहाँ से तुम्हें रीसेंट हाई एंड रीसेंट लो मार्क कर लेना है। तो गाइस हमारा पहला फ्रेमवर्क था लिक्विडिटी वाला, वो कंप्लीट हो गया, हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली है। अब चलते हैं सेकंड फ्रेमवर्क में, दैट इज मैनिपुलेशन। नाउ बस थोड़ा सा आपको वेट करना है। यस, हमको ऐसे ही ब्रेकआउट की तलाश थी। अब ये जो ब्रेकआउट जो हुआ है ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, हमें यहाँ पे मैनिपुलेशन का वेट करना है, पर उसका कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड लेंगे। वी जस्ट हैव टू वेट कि इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में कोई कैंडल बने एंड फिर उसका हाई ब्रेक होए, यानी कि हम एक बुलिश कैंडल का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी बट उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जस्ट वेट। अगेन एक ग्रीन कैंडल जिसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, सो अगेन वेट। सो गाइस हियर यू कैन सी एक ग्रीन कैंडल बनी एंड उसका हाई भी ब्रेक हुआ है। यहाँ पे हम लेंगे एंट्री। स्टॉप लॉस है प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 का लेके चल सकते हैं। हियर यू कैन सी हमारा टारगेट हिट हो गया है। अब ये सेकंड एग्जांपल देख लो, यहाँ पर भी लिक्विडिटी लेवल हमने मार्क करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी के ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल बनी, अब इसका लो टूटना चाहिए। हियर यू कैन सी, तो वापस से वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट एंड देयर वी गो। सो हियर यू कैन सी अनदर एग्जांपल, यहाँ पर भी लिक्विडिटी लाइन मार्क करो and just wait. Again a green candle which says this is a manipulation. Let's wait for the high break. Yes, तो यहाँ पर अगेन ट्रेड लेंगे 1:2 का टारगेट। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, हमें ये स्ट्रेटजी कब कब अवॉइड करनी है। अगर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक ना हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेम गोस विद द सेल साइड, बेरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा तो ट्रेड नहीं लेना। एंड अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉलो कर रहा है तब भी आपको ट्रेड अवॉइड करना है, बिकॉज ये स्ट्रेटजी साइडवेज में ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो अगर मार्केट कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा हो तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, इवन आपको मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा हो। आओ जरा 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने लिक्विडिटी मार्क करा, जस्ट वेट फॉर द मैनिपुलेशन टू हैपन लाइक दिस। सो अगेन प्लेस योर एंट्री एंड देयर वी गो। तो गाइस आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अप्लाई करने से पहले एक बार बैक टेस्ट जरूर कर लेना। इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।